कि इंडियंस ने बेसिकली क्या किया है कि इंडियंस थोड़े से अब एक्टिव हो गए। शेख हसीना ने मना कर दिया, उसकी चलती चलती गवर्नमेंट को गिरवा दिया। इंडिया ने अमेरिका को अपनी ट्रेड मार्केट में एंट्रेंस की इजाज़त नहीं दी। नमस्कार दोस्तों, बॉर्डरिस्तान में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे सुमित जैन, आरजू काज़मी, नाइला पाकिस्तानी और कमर चीमा के बयान क्या आते हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। ये खतरा डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका द्वारा लगाए गए संभावित बाहरी टैरिफ के खिलाफ भारत के अड़िग रुख के कारण उत्पन्न हुआ है। वीडियो के अनुसार मोदी के भारत नहीं झुकेगा जैसे बयानों और रूस से तेल खरीदने जैसे बयानों से ये अमेरिका को ठेस पहुंचाने वाली नीति को इसमें बखान किया गया है। बाकी ये वीडियो आप देखते हैं और सपोर्ट करते हैं चैनल को, तो देखते हैं इस वीडियो को। रिसेंटली जब उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वाइट हाउस में थे तो मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी, तो वहाँ पे आप ये कह लें कि इंडियंस ही एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप दूसरे कंट्रीज़ पे तो आप लोग टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसके अलावा एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं, कि आप लोग रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो हम आप पे टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो अमेरिका इटसेल्फ खुद जो है वो दूसरे इंडिया से ज़्यादा ट्रेड जो है वो कर रहा है। इवन के फाइटर जेट्स के पार्ट्स जो हैं वो अमेरिका जो है वो रशिया से ले रहा है। ट्रेड ऑयल जो है इनडायरेक्टली रशिया का अमेरिका जो है वो यूज़ कर रहा है। तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहा? तो जिस तरह एक अनपढ़ या जाहिल या इमेच्योर प्रेसिडेंट का आंसर होता है ना, वो ये है कि लेट मी चेक, कि मैं आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दूसरे जो हैं वो कंट्रीज़ की आपको जो है नज़र आ रही है कि वो ट्रेड कर रहे हैं जी, वो उन पे हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे। खुद का आपको पता नहीं है कि आपकी कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है, जो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है। तो ये देखें, आप एक होता है कि आप लोग नेशन बेनिफिट्स के लिए या एक डिप्लोमेटिक मूव में आप लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं, एक होता है पर्सनल ग्रज के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पर्सनल हो रहा है इंडिया के साथ, और क्योंकि उसे समझ आ रही है, पहले उसे ये लगता था कि अब वो ना क्रेडिट लेना चाहता है रशिया की और जो यूक्रेन की वॉर है ना उसको स्टॉप करवाने का, और वो क्रेडिट खुद लेना चाहता है। और पुतिन जो है वो क्रेडिट देना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं रोकूंगा तो सही, क्योंकि यूक्रेन लंबे अरसे तक नहीं चल सकता रशिया के साथ। रशिया अब ये कह लें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो वो लंबे अरसे तक सर्वाइव तो नहीं कर सकता। मोदी को ये सिर्फ ब्राजील नहीं है जो इंडिया को फोन कर रहा है, ब्राजील का तो चलो प्रॉब्लम है, चाइना जो है, चाइना को पता है इंडिया बड़ी मार्केट है और चाइना इस मार्केट को खोना नहीं चाहता। याद रखें, द चाइनीज डू नॉट वांट टू लूज दिस मार्केट। द चाइनीज डू हैव एन एनालिसिस, द चाइनीज डू हैव एन असेसमेंट कि इंडिया एक नेबरिंग कंट्री है, और चाइना ये भी चाहता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के अलायंसेस तोड़ दूं, हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के पार्टनर्स तोड़ दूं, मैं हमेशा हमेशा के लिए वो काम करूं जिससे अमेरिका के पार्टनर्स के अंदर ये मैसेज चला जाए कि दिस इज नॉट ए ट्रस्टवर्दी रिलायबल पार्टनर। चाइना ये चाहता है कि इंडिया को ये सिग्नल दिया जाए, चाइना ये चाहता है कि इंडिया को ये सिग्नल दिया जाए कि भाई साहब आप जो है वो हमारे ऊपर एतबार करें, हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम आपके साथ नेगोशिएट करेंगे, हम आपके साथ इंगेज करेंगे। जयशंकर साहब जो मीटिंग करके आए हैं, जयशंकर साहब खुद ही चाइना में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो ये सोचने की बात है कि अगर जयशंकर साहब वहां मीटिंग करके आए शी जिनपिंग से भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी, तो देयर इज समथिंग रियली सीरियस कुकिंग अप इन बीजिंग। और इंडिया की कोई नाराजगी अगर अमेरिका से दिख रही है तो उसको बड़ा जल्दी एनकैश किया है चाइना ने, बहुत जल्दी एनकैश किया, खासतौर से स्टेटमेंट के थ्रू कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी रखेगा। इंडिया की सॉवरेनिटी रखेगा, ये बोलने से फायदा क्या होता है? ये बोलने से इंडिया को तो इम्पेटस मिलता है, इंडिया को फायदा मिलता है। साथ में दोनों एक आदमी एक कंट्री को टारगेट करते दिखते हैं, इंडिया भी और चाइना। और अगर इंडिया चाइना करीब आएंगे तो अमेरिका को प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्योंकि साउथ चाइना सी में उसका दुश्मन है, ताइवान के इशू पे उसका दुश्मन है अमेरिका, चाइना और अमेरिका
चाइना से लड़ रहा है, वहां पे लड़ रहा है या कॉन्फ्रंटेशन में आ रहा है। ऐसे में इंडिया अगर चाइना के साथ बेहतर रिलेशन बनाता दिख रहा है तो प्रॉब्लम होनी भी चाहिए। और अभी जो ट्रम्प चाचा जो रिसेंटली गेम खेल रहे थे कि मैं इंडिया, ओह माय गॉड, आई विल टॉक टू पाकिस्तान, वो जो बोल रहे थे, और वो साथ में ये भी बोल रहे थे कि वहां तो बिटकॉइन लगाएंगे और वहां पे तेल लगाएंगे। बस ही शुड नो कि अब आगे होने क्या वाला है। ही शुड नो कि आगे हो सकता है कि इंडिया चाइना से बेहतर रिलेशंस, और चाइना, रशिया और इंडिया तीनों की एक्सेस भी बनती दिख रही है। डीडॉलराइजेशन की ओर भी जा सकती है बातचीत। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। और जिस कंट्री के प्रेसिडेंट ने, किंग ने यह काम करने की कोशिश करी कि अमेरिका की सामने उन्होंने प्रॉफिट कमाया और अमेरिका को शेयर नहीं मिला, उनको खत्म कर दिया गया। सद्दाम हुसैन उसी कड़ी का एक मोहरा था। उसने बोला था कि मैं तेल बेचूंगा भी और मैं डॉलर में नहीं बेचूंगा। खत्म कर दिया उसको। क्या बोला? उसके पास मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जब उसे लटका दिया उसके बाद बोले यार वो तो एक भी वहां पर, क्योंकि मिसाइल तो क्या, गोली तक नहीं थी, लेकिन उस बंदे को इन्होंने टांग दिया। यह है इनका तरीका काम करने का। और मोदी जी इतनी बड़ी पावर्स के सामने खड़े होकर वो पंगा ले रहे हैं आपके लिए। उन्होंने बोला मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भारत झुकेगा नहीं, ना मैं झुकूंगा ना भारत झुकेगा। उसके लिए मुझे पर्सनल प्राइस पे करनी पड़ेगी, मैं करने को तैयार हूं। भारत इज रेडी, दे आर रेडी ऑल्सो। एंटी नेशनल जो फोर्सेज हैं, राहुल गांधी जैसे, राहुल गांधी नहीं, राहुल गंदगी, उनको तैयार कर दिया गया है। और दोस्तों ये मिस एडवेंचर करने के लिए आपको एक पागल चाहिए। इस देश में 10 करोड़ इंपोर्टेड पागल हैं जो इलीगली आए हैं। वो रोज ये बोलते हैं कि मोदी जिस दिन हटेगा उस दिन हम हिंदुओं को सबक सिखाएंगे। और जैसे कूड़े के ढेर में ये पैदा होते हैं, जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कूड़े के ढेर, वही कूड़े का ढेर ये भारत को बनाना चाहते हैं। इन पागलों की कमी नहीं है। और हमारे पास भी 20 करोड़ पागल हैं जो यहीं पे पैदा हुए हैं। उनका भी सपना यही है कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेगा तो हिंदुओं का सब कुछ छीन कर वो इनको दे देगा ताकि इनको मेहनत ना करनी पड़े। एक चीज आखिरी में कहूंगी कि भाई मान लो रशिया को, एक रशिया के खातिर ट्रम्प बावला हो गया, पागल हो गया और पूरी दुनिया में टैरिफ लगा दी कि मुल्क डर के रशिया को अकेला छोड़ देंगे। क्या एक रशिया वो एक ज़माने में जो सुपर पावर था, इसका मतलब ये है कि अमेरिका आज भी उसको अपने लिए थ्रेट मानता है। और एक रशिया को स्टॉप करने के लिए जो टैरिफ का डर्टी गेम डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है, ना रशिया रुक रहा है ना उसके साथ जो पार्टनर्स हैं वो रुक रहे हैं। और इस वक्त मुझे लगता है कि बिल्कुल दीवार के साथ कोने में खड़ा ट्रम्प जो है रो रहा है कि अगर पीछे जाता हूं तो गिरता हूं, आगे आता हूं तो गिरता हूं। क्योंकि वो जिनके खिलाफ गेम खेल रहा था उन्होंने तो हाथ मिला लिया है। ये बात ही यही है। अभी वो इस दरमियान वाला जो आप ये कह लें कि विशियस सर्कल है ना, इस विशियस सर्कल में वो फड़फड़ा रहा है कि उसने धमकी तो दे। अब देखे ना, इंडिया को धमकी दी और ये टैरिफ वो नहीं लगाता तो इंडिया ने तो वज गज के पूरी दुनिया में कहना है कि भाई सुपरियरिटी खत्म हो गई। आप ये देखें कि इस टैक्स को अगर इम्पोज नहीं किया जाता तो इंडिया जो चाहता था कि मैं एशिया में एशियन टाइगर बनूं या एज तो मिल गया, उसे मिल जाएगा ना। हाँ। और अगर ये इंडिया को भी ये पता है कि ये जब ये टैक्स लगाएगा, ये टैरिफ लगाएगा तो इसे म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। और रशिया का अलग डायरेक्ट थ्रेट कोई नहीं था यूएस को, सिर्फ ये बंदा अपनी सुपीरियरिटी, अपने कंट्री की नहीं, अपनी सुपीरियरिटी लेके आया था ना, वो अपने वोटर्स को भी तो फेस करना था ना कि मैं रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म करूंगा, जबकि ना इसके यूक्रेन तक इतनी पहुंच है ना रशिया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को तो ट्रम्प खा चुका है इतना पैसा। अब इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि तुम तो बोलते थे कि मैं जो है ये वॉर खत्म करूंगा, वॉर तुमने नहीं खत्म की, तो ट्रम्प ने बोला मेरे पास प्लान 2 है, जो रशिया के साथ डील का सब पे टैरिफ लगा। नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की जो पहले प्लानिंग की हुई थी उसके ऊपर मजीद काम शुरू कर दिया। इस वक्त इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मिल रहे हैं। पुतिन ने मुलाकात की है दोवल से, बड़ी हाई फाई मुलाकात हुई है। दोवल अमूमन मिलते नहीं हैं। मोदी ने चाइना का विजिट शुरू करने लगे हैं इस महीने। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला ने कॉल की है और सॉलिडारिटी शो की है। चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ।
दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। सो चाइना जो है दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियंस ने बेसिकली क्या किया है कि इंडियंस थोड़े से अब एक्टिव हो गए, और वो एक्टिव किस तरह हुए हैं, जारी बात है उनको इस चीज़ की समझ है कि हमने किस तरह अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ लेके चलना है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना की मदद लें, चाइना की मदद लें। ये बात याद रखिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, चाइनीज मदद लें। और चाइनीज मदद क्या होगी, सारी बात है उसमें चाइना सामने आ रहा है खुल के। ट्रम्प बिकॉज आई थिंक सो कि 2025 के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई मैड प्रेसिडेंट नजर आ रहा है दैट इज ट्रम्प। उसको बोला भी जा रहा है कि दैट ही इज द मोस्ट मैड प्रेसिडेंट बिकॉज कब कहाँ पे इनका दिमाग फिर जाए हमें पता नहीं चलता। पहले ये भी देखा गया कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ एक बड़ा ऑयल ट्रेड करने वाले हैं, और उसके बाद 19% टैरिफ लगा दिया। अब कहा है कि हम शायद पाकिस्तान से कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश करें। तो ये ना हो कि कल का दिन आए और यहाँ पर हमें इंडिया से भी ज्यादा टैरिफ नजर आ जाए। नहीं, पाकिस्तान की देखें इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट है नहीं, इंडिया की तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इंडिया की पाकिस्तान की तो इट्स लाइक 6-7 बिलियन की एक्सपोर्ट है सिर्फ अमेरिका को। हम जो है वो इतना बड़ा उनका हदफ हो नहीं सकते। वो पाकिस्तान को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब जो अभी हमारे जनरल साहब गए थे, उनके साथ उन्होंने लंच किया है, उसको वो चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को एक पावर शो करवाया दुनिया के अंदर, तो वो कहते हैं कि पावर हमारे साथ ही खड़ी हो। तो वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़े हैं।